वेलकम टू XPHY एजुकेशन। आज का टॉपिक है कंजर्वेशंस ऑफ लॉ। आज हम लोग जितने भी फिजिक्स में संरक्षण के सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली 5 तरह के आपके संरक्षण के सिद्धांत है जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो उन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। पहला आपका लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में क्या कहा गया है आपका, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा के कई तरीके के फॉर्म हो सकते हैं आपके, तो यहाँ पे रूपांतरण का मतलब है, जैसे हमने कहा कि गतिज ऊर्जा जो है वो आपकी स्थितिज ऊर्जा में बदल गई या स्थितिज ऊर्जा आपकी गतिज ऊर्जा में बदल गई, परंतु इस ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। यही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। अब अगला क्वेश्चन आपका इस पे बन सकता है कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित कौन कौन से नियम हो सकते हैं, या निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये आपको याद रखना है। पहला है आपका किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। उसके बाद है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो भी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला है लेंज लॉ। लेंज का नियम भी जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला है फैराडेज लॉ। फैराडे का जो सेकंड लॉ है उसी को हम लोग लेंज का नियम कहते हैं, तो इसलिए फैराडे लॉज भी जो है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला है बर्नौली थ्योरम। बर्नौली प्रमेय जो है वो भी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। और लास्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, यानी कि कैलोरीमिति का जो सिद्धांत है वो भी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि वैद्युत आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। तो इसमें स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, इसके स्टेटमेंट में जो कहा गया है वो है आपका, इसके स्टेटमेंट में आपको कहा गया है आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि आवेश एक चालक से दूसरे चालक में स्थानांतरित हो सकता है, गति कर सकता है, जा सकता है। ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर जो नियम है वो आपका कौन सा है, वो किरचॉफ का प्रथम नियम है, जिसे हम लोग केसीएल भी बोलते हैं, किरचॉफ का करंट लॉ या जंक्शन लॉ। तो याद रखिएगा आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर किरचॉफ का प्रथम नियम काम करता है। ठीक है। अगला है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी कि कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। इसका स्टेटमेंट में क्या कहा गया था, यदि कोई भी वस्तु जो आपकी कैसी गति कर रही हो, घूर्णन गति कर रही हो, और उस पर लगने वाला बाह्य बल आघूर्ण जो है वो शून्य हो। कोई भी वस्तु जो घूर्णन गति कर रही हो और उस पर लगने वाला बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो, तो उसका कोणीय संवेग जो है वो कैसा रहता है, संरक्षित रहता है। यही कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। तो कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कौन सा लॉ फॉलो करता है आपका, केपलर का सेकंड लॉ, केपलर का द्वितीय नियम, जिसे हम लोग क्षेत्रीय चाल का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। अगला है आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। इसके स्टेटमेंट में क्या कहा गया था, यदि कोई वस्तु वो कैसी गति कर रही हो, आपकी रेखीय गति कर रही हो, और उस पर लगने वाला बाह्य बल क्या हो, शून्य हो। पीछे क्या था आपका, बाह्य बल आघूर्ण शून्य होना चाहिए, यहाँ पर क्या है, बाह्य बल आपका शून्य हो, तो वो वस्तु कैसी रहेगी, उसका रेखीय संवेग जो है संरक्षित रहेगा। यही आपका रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। रेखीय संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है इसे हम लोग न्यूटन के द्वितीय नियम से, गति के द्वितीय नियम से सिद्ध कर सकते हैं आपको। ठीक है, क्योंकि वहां पे हम लोग फॉर्मूला जानते हैं F बराबर dp/dt, तो उसी का इस्तेमाल हम लोग करके उसको यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं। अगला पॉइंट है इसका, न्यूटन के गति का जो तृतीय नियम है उसी के साथ इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि रेखीय संवेग के नियम को यूज करते हैं हम लोग। जैसा आपको एक एग्जांपल देते हैं, हमने गोली दागी तो क्या होगा, हमारा जो रिवॉल्वर है वो पीछे की ओर झटका मारेगा। तो अब ये न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार हम लोग कह सकते हैं कि उसने पीछे की ओर झटका मारेगा। अब क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि वो कितने वेग से पीछे की ओर धक्का मारेगा, तो इसके लिए हम लोग जो है रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अगला है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। सेम ऊपर वालों के जैसे ही है, द्रव्यमान ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। यही द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत है। इसका एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जैसे मान लो लकड़ी का जलना।
अब लकड़ी के जलने के पहले जितना मास है वही लकड़ी के जल जाने के बाद का मास होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार। तो लकड़ी के जलने के पहले क्या क्या होगा, लकड़ी होगी, लकड़ी का द्रव्यमान और वो ऑक्सीजन जो उस लकड़ी को जलाने के लिए सहायक होगी। तो टोटल द्रव्यमान आपका ये हो गया प्रारंभिक द्रव्यमान। और अंतिम द्रव्यमान क्या होगा, आपके पास क्या बचेगा, चारकोल या कोयले का द्रव्यमान, और उसके बाद उसकी राख बचेगी एस राख का द्रव्यमान, और साथ में साथ कुछ गैस निकलेगी तो उसके द्रव्यमान के बराबर होगा। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। थैंक यू।